नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल धर्मेंद्र टीचर्स अकेडमी में सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मित्रों। जी हाँ मित्रों, सेशन का समय हो चुका है, बिल्कुल से सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन के साथ। टुडे के सेशन का समय हो चुका है जो कि आपके यूपी टेट रीट एग्जाम को स्पेशल दृष्टिगत रखते हुए आप सभी के लिए सेलेक्टेड चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपका डेली लाइव सेशन आप याद रखेंगे आपको 10 PM पर, ठीक है जी हाँ, 10 PM पर कंटिन्यूस लगातार मिलता है मित्रों। तो बिल्कुल से सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि ज्योमेट्री को लेकर के जो कि आपके यूपी टेट और रीट एग्जाम से यहाँ से आपके लगभग इससे संबंधित 2 से 3 अंक, 2 से 3 प्रश्न जो कि 2 से 3 अंक आपको कवर कराते हैं मित्रों। तो बिल्कुल से श्वेता चौधरी, हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका। बिल्कुल से तो जियोमेट्री को लेकर के आपके सबसे अहम टॉपिक है जहां से 2 से 3 अंक आपके निश्चित रूप से आते हैं। तो ज्योमेट्री का हमारा पार्ट सेकंड आप सभी के लिए टुडे के लाइव सेशन के माध्यम से, जिसमें हमने टॉप सेलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की संकलन किया हुआ है जो कि आप सभी के एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो डेली लाइव सेशन आप देख पा रहे हैं 10 बजे आप अपने सही समय पर उपस्थित हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है, पुनः स्वागत है। तो सभी लोग एक बार कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे बॉयस आदि को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो बॉयस आदि को लेकर के सारी चीज़ें हैं जिससे कि सेशन को ज़बरदस्त तरीके से धमाके के साथ स्टार्ट किया जाए और हाँ बेहतर तरीके से स्टार्ट किया जाए और आप अधिक से अधिक संख्या में आते ही आप, ठीक है, जैसे ही हमारा सेशन ऑफ होता है आप बहुत ही कम संख्या में शेयर करते हैं और लाइक भी बिल्कुल नहीं करते हैं आप, ठीक है। तो आप आते ही सभी लोग लाइक करेंगे। शशि वार्ता निशा जी, हेलो, स्वागत अभिनंदन जी। श्वेता चौधरी जर सर डीएलएड की क्लास केमिस्ट्री कराएंगे? हाँ, क्लासेज बिल्कुल से करा देंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो डीएलएड की मैथ का सेशन लाइव रखेंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से सभी डीएलएड 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों का जो है, हाँ जी, अगस्त के लास्ट वीक में जो बन रहा है, क्योंकि स्कूटनी का आदेश आ चुका है और इस पर 1-2 दिन में स्कूटनी का काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आएगा अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है, और उसके पश्चात आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल से जब तक आपका एग्जाम से पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले ही आपका बिल्कुल से लाइव सेशन के माध्यम से सभी टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे। तो सभी का पुनः अभिनंदन है, सभी का पुनः स्वागत है। तो जी हाँ मित्रों, जितने भी मित्र बंधु जुड़ चुके हैं और जितने भी हमारे न्यू विजिटर हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे आई एम न्यू, और सभी का मोस्ट वेलकम है, मोस्ट अभिनंदन है सभी का मित्रों, बिल्कुल से। जी हाँ, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सारी चीज़ें क्लियर कर दिए, बॉयस आदि को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हैं। ज़बरदस्त तरीके से सेशन को आरंभ किया जाए जिससे सारी चीज़ें क्लियर हैं, बॉयज़ को लेकर के आदि को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हैं। ओके, तो बिल्कुल से सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से आप शेयर कर देंगे सेशन को, ज़बरदस्त तरीके से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे मित्रों, बिल्कुल से ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए, सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। जी हाँ मित्रों, सभी का अभिनंदन, स्वागत। चलिए जुड़ जाएंगे सभी लोग, बिल्कुल से सेशन को ज़बरदस्त तरीके से आप शेयर कर देंगे, सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। जी हाँ, चलिए सभी लोग शेयर करते चलेंगे। ओके, श्वेता चौधरी, यूपी टेट कब तक होने की उम्मीद है? यूपी टेट की डेट आ चुकी है मित्रों। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, यूपी टेट की डेट जो है आपकी डेट फिक्स हो गई है, ठीक है। शासन को जो प्रस्ताव भेजा है वो 19 दिसंबर, ठीक है, शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, शासन को भेजा प्रस्ताव पीएनपी के द्वारा। टुडे की न्यूज निकल कर आ रही है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। 19 दिसंबर को आपका यूपी टेट कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है और इस पर मुहर निश्चित है और इस पर हाँ जी, मुहर सरकार की निश्चित रूप से लगनी है, तो आप निश्चित रूप से हो जाएं। ओके, शशि वार्ता निशा जी, आई एम न्यू, तो आपका अभिनंदन है शशि जी, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए सेशन को आगे आरंभ किया जाए। तो सभी लोग बिल्कुल से सेशन को शेयर कर देंगे, सेशन को ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए, तो टुडे के सेशन का हमारा प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर है, ठीक है। तो बिल्कुल से 180 डिग्री के संपूरक और कोटिपूरक हैं, 138 डिग्री के संपूरक और कोटिपूरक। तो पहले ये दोनों चीज़ें आप समझ लीजिए, कोटिपूरक क्या होता है, कोटिपूरक कोण, ठीक है, और संपूरक, क्योंकि ये आपको काफ़ी परेशान करता है, ठीक है। तो याद रखने, दो कोणों का योग,
यदि 90 डिग्री के 90 डिग्री यानी कि एक समकोण, याद रखेंगे एक समकोण कहा जाता है किसको, 90 डिग्री के बराबर है, तो आपका क्या होगा, वो एंगल आपका क्या होगा, कोटि पूरक कोण कहलाएगा। दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर है। ओके श्वेता चौधरी, ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल होंगे, यूपी टेट के नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके पश्चात सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म की फिल करने की डेट 1 माह पहले रहेगी। ठीक है, एग्जाम से 1-1.5 माह पहले रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका कोटि पूरक आ गया, और इसी प्रकार आपको हाँ ये भी आपको ध्यान में रखना है समपूरक कोण। अब समपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, इसको दिमाग में रख लें बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको काफ़ी परेशान करेंगे। दो कोणों का योग, योग आपका क्या होगा, 1 से 80 के बराबर होगा, 1 से 80 या फिर दो समकोण के, कितने समकोण के, क्योंकि एज इट इज प्रश्न आपका पूछा है। समपूरक कोण होता है दो समकोण के बराबर, कोटि पूरक कोण 90, और यानी कि एक समकोण के बराबर दो कोणों का योग होता है। ओके श्वेता चौधरी जी, थैंक यू सर, ओके बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेहतर, तो यहाँ से पूछा गया, देखिए समपूरक का कोटि पूरक है। प्रश्न में क्या पूछा गया भाई, प्रश्न में पूछा गया 1 से 38 के समपूरक का कोटि पूरक कोण है। अब आपने समपूरक हाँ समझ लिया, कोटि पूरक समझ लिया, तो बिल्कुल से समपूरक का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो यानी कि आपका सीधा हो जाएगा 1 से 80 माइनस के 1 से 38, और आपका आंसर आ जाएगा, इसको लेस करेंगे तो बिल्कुल से 42 डिग्री। जी हाँ मित्रों, 42 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शशि वार्ता निषाद जी जवाब दे रहे हैं फर्स्ट का डी, श्वेता चौधरी जवाब दे रहे हैं फर्स्ट का डी, नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न को तो समझें भाई, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, आंसर आपका ए ही होगा। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है 1 से 38 के समपूरक का कोटि पूरक कोण है। ठीक है, कोटि परक कोण है। ठीक है, ये आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से समझना है, आप इनको नोट कर लीजिए, कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण को एज इट इज आपके प्रश्न में बनते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें बिल्कुल से क्लियर हो रही हैं। अगले प्रश्न की ओर गमन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर पूछा गया है 40 है, तो दोनों कोण होंगे। अब देखिए कोटि पूरक कोण कितने होता है, यानी दो कोणों का योग होता है 90, और दो कोटि पूरक कोणों का अंतर है, यदि पहला हमारा x होगा तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस के x हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है भाई, 40 डिग्री है। इतना समझ लें, प्रश्न की लैंग्वेज आपकी क्या कहती है, ये आपको ध्यान से समझना है मित्रों। ठीक है, जी हाँ ध्यान से समझना है, चीजें आपके बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगी। चलिए चीजें बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ चीजें बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगी, तो जोड़ देंगे तो x अंतर, ओके सॉरी अंतर दिया है तो माइनस आएगा, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस के 90 डिग्री, प्लस का x बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। x और x जुड़ जाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर ये आपस में जुड़ जाएंगे बिल्कुल से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 और 40 1 से 35 हो जाएगा। काट देंगे भाई 2 से, ये कितनी बार करेगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 बचा साहब 1, हाँ जी, और 1 से 30 हो जाएंगे। ठीक है, 2 पंजे 10, 65 डिग्री। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। जब एक 65 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस के 65। ठीक है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, घटाएंगे इससे भाई, घटाएंगे। ओके श्वेता चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इससे घटाएंगे तो 10 से 5 गया तो 5, यहाँ बचे 8 से 6 गया तो 2, एक 25 डिग्री का होगा, एक 65 डिग्री का होगा। दोनों कोण आपके मिल जाएंगे, एक 25 डिग्री और एक 65 डिग्री। 25 और 65 ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को समझते चलेंगे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल से गजब तरीके से चीज़ों को समझते चलेंगे। एक एक प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है मित्रों, इसलिए चीज़ों को बेहतर तरीके से, गजब तरीके से आप सभी लोग समझते चलेंगे। ठीक है, चीज़ों को समझते चलेंगे बेहतर तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपकी 3,
प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है और यहाँ पर प्रश्न में देखो क्या पूछा गया, इसे ओरल तरीके से हम करेंगे। एक आकृति दी गई है BAC बराबर 30 डिग्री और ABC बराबर 50 डिग्री तथा CDE बराबर 25 डिग्री है। तब AED यानी ये वाला आपको ज्ञात करना है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल आपको ज्ञात करना है। शशि वार्ता निषाद जी 2 का ए जवाब देने, बिल्कुल प्रश्न का जवाब आप देते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और ये देखो ट्रिक से ही होगा, किसके माध्यम से होगा, ट्रिक से होगा, ठीक है। किस प्रकार होगा तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए इसे आप मात्र 2 से 3 सेकंड में, 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 सेकंड में। यदि देखिए क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट थ्योरम बेस्ड होती है, थ्योरम बेस्ड होती है, ठीक है। तो आपको थ्योरम याद रखनी है और थ्योरम लगा लो तो वही है, ठीक है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बेहतर तरीके से इसको भी, हाँ हमारी थ्योरम ही लगती चलेगी हर एक प्रश्न में। तो चलिए पहले तो हम क्या कर देंगे, ABC त्रिभुज में। अब देखिए तीनों कोणों का योग क्या होता है, यहाँ पर 180 अंश होता है। तो ये कितना हो रहा है 180, ये कितने हो रहे हैं दोनों, ये जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो ये 80 हो रहा है और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आपका 100 डिग्री निकल आएगा ये सीधे। यदि आपने ओरल तरीके से समझ आया तो ये आपका 100 डिग्री वैल्यू निकल आएगी, ठीक है भाई, 100 डिग्री वैल्यू निकल आएगी 100 डिग्री वैल्यू निकल आएगी। अब हम इधर चलते हैं, ये हमारी लीनियर रेखा है, एक रेखा है, ये वाली जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक रेखा है, ठीक है, सीधे रेखा है। ये क्या है, हमारी सरल रेखा है, बस समझ लीजिए। और सरल रेखा पर, ये आपकी सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। यदि यहाँ पर इसे काट दिया जाता है, एक x होता है तो दूसरा क्या हो जाता है 180 माइनस के x हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम ये 100 है, ये 100 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस के 100 हो जाएगा। तो ये इसकी डिग्री कितनी निकलेगी, ये आपका 80 डिग्री का निकल आएगा, ये आपका 80 डिग्री का निकल आएगा। शिवानी शर्मा प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आपका, ठीक है। देखिए ओरल तरीके से बिल्कुल से हम पाइथागोरस थ्योरम से चल रहे हैं, आपको बिल्कुल से कैलकुलेशन आपकी बेहतर है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू अब 80 आ गई, अब 80 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इस वाली त्रिभुज में लेंगे, ए वाली त्रिभुज में लेंगे, ACD में, ACD तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है भाई 180 अंश होता है। 25 और 80 कितना हो रहा है 105 हो रहा है। तो ई वाला, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आपकी 75 डिग्री हो जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 75 डिग्री आ जाएगी। समझते चलिए, देखिए ओरल तरीके से हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ये वैल्यू आपकी 75 आ जाएगी। अब आपको ये ज्ञात करना है, फिर पुनः ये ज्ञात करना है। तो ये तीनों चीजें हमें ज्ञात आ गई, ये वाली वैल्यू 75 आ गई। तो देखिए ये हमारी, ये वाली जो रेखा दी गई है जिसे आप देख पा रहे हैं, मैं देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ इसको रेड से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये भी हमारी क्या है, एक सरल रेखा है। क्या है भाई, ये भी एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर मैंने अभी आपको बताया कि एक को क्या बनता है 180 डिग्री का बनता है। जब दूसरा कोण x हो जाएगा तो एक x हो जाएगा तो दूसरा 180 माइनस x हो जाएगा। सर जूम कीजिए, ओके चलिए तो जूम करते हैं। अच्छा जूम करते हैं, चलिए आपको जो भी डाउट है आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए समझ आ गया, जूम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर एक कोण कितना बन रहा है 75 डिग्री का, तो अगला कोण कितना बनेगा, अगला हो जाएगा 180 माइनस के 75 डिग्री, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 75, इससे घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 105 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई 105 डिग्री आपका। देखिए ओरल तरीके से, बस आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। जूम हो चुका है, तो देखिए ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। और यही आपकी सेम थ्योरम लगेगी त्रिभुज ABC में, फिर त्रिभुज ACD में आपकी दोनों थ्योरम लगानी है। फिर आप बता देंगे AC दोनों लीनियर इक्वेशन है। देन आपका क्या होगा कि दोनों एंगल पर बने हुए कोण का योग कितना होगा 180 अंश होता है, तो लेस करेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ये समझना है, ठीक है। बेसिक थ्योरम भी आपको समझनी है और ये इसे हम ओरल तरीके से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये भी आपको, क्योंकि ये आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझना है। क्योंकि मैथ में आपको यहाँ ज्योमेट्री में ओरल, क्योंकि थ्योरम आपकी काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो आपको ट्रिक भी समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, तो ये भी आपको समझना है बिल्कुल से। शिवानी शर्मा थर्ड का ए जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको समझना है, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपसे पूछा गया है भाई x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगी।
चलिए x की वैल्यू क्या होगी, चलिए यहां पर आपके x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखिए यहां पर बना कोण ये इसके बराबर होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ये आप ध्यान रख लें। थ्योरम हमारी क्या कहती है, ओके। तो यहां से निकाल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, त्रिभुज में ए बी डी, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, एंगल ए, चलिए एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल डी, ठीक है। तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। जब ए हमें मिल गया 80 डिग्री, ठीक है, दूसरा कितना है, बी हमने मान लिया भाई x डिग्री है और डी हमारा 30 डिग्री है, ये जोड़ दिया 180 के, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस के 8 और 3 11 यानी कि 110, तो x बराबर आपका आएगा 70 डिग्री। एज इट इज, सीधा मात्र 1 सेकंड में आंसर आएगा। ये बेसिक आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता ही बनता है, चीज़ों को समझते चलें, बस चीज़ों को जितनी बेहतर तरीके से आप समझ लेंगे, हाँ थ्योरम आप जितनी कंसेप्ट आपका थ्योरम का क्लियर होगा, आप ओरल तरीके से देखिए, क्यों, क्योंकि एंगल सी का ये कोण इसी के बराबर होगा, याद रखेंगे। चलिए ये बराबर है तो 8 3 11, 80 से 11 घटाएंगे 18 से, तो ऐसे भी 7 बचे, 7 पे 1 0 लगाएंगे, 70 आपका, ठीक है। इस तरह भी आपको समझना है, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है। दी गई चित्र दिया गया है, जब ए बी बराबर है सी डी के, यानी ये ए बी पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं सी डी के, तब बाई माइनस के एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाई और माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। शिवानी शर्मा 70 जवाब दे रही है, गजब आंसर शिवानी जी आपका, बिल्कुल सही। और सभी पेन पेपर लेकर के, पेन पेपर लेकर के बैठे भाई, पेन पेपर लेकर के बैठे, ठीक है, जिससे कि आप शीघ्रता के साथ जवाब दे पाएं। जी हाँ, पेन पेपर के लिए लेकर के बैठेंगे मैथ के सेशन में। और आप शेयर बहुत कम कर रहे हो भाई, शेयर बहुत कम कर रहे हो, शेयर कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। चलिए ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए सेशन को शेयर कर दीजिए एनर्जी के साथ, ठीक है। चलिए तो थ्योरम बेस्ड है आपका, हाँ जी थ्योरम बेस्ड है, बस आपको ध्यान से समझना है, बस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ये जो एंगल है हमारा, ओके, ये वाला एंगल त्रिभुज है ना, बिल्कुल से सी जी ई, चीज़ें क्लियर हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी के, तो याद रखेंगे आपका बराबर होगा इस वाले एंगल के, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। और ये जो है लीनियर इक्वेशन है, ये रेखा है, क्या है आपकी, एक सरल रेखा है, ये आपकी एक सरल रेखा है। सरल रेखा पे बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो क्या कर देंगे यहाँ से 180 माइनस के 110 कर देंगे, तो यहाँ पर ये एंगल निकलेगा जो, ठीक है, बाई की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी 70 डिग्री हो जाएगी। सीधे बिल्कुल याद रखेंगे कंसेप्ट के माध्यम से, यही हमारी थ्योरम कहती है। थ्योरम को आपको ABCD में ना घुमा करके, मैं आपको सीधे फोकस पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, बस इतना याद रखें, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना है, ये वाले हमारे एंगल, ये वाला जो बनेगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। जी हाँ, एंगल के इक्वल होगा, ये आपको समझना है बिल्कुल से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये क्या है आपकी, ये भी आपकी एक सरल रेखा है, ये भी क्या है आपकी एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर बने कोण कितने होते हैं, आपका कोण का योग होता है 180 अंश। जब एक कोण x है तो दूसरा क्या हो जाता है भाई, 180 माइनस के x हो जाता है। ये ध्यान में रख लें इस सेट को, थ्योरम को, बिल्कुल से। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस, यानी 180 माइनस के 120 हो जाएगा। देन x की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी। अब आपको पूछा है भाई क्या, बाई माइनस एक्स, बाई की वैल्यू कितनी आई है 70 और 60 आई है, 70 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको, 10 मिलेगा घटाने पर। तो 10 भाई आंसर बी में है, और ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा। किस दिए, देखिए ओरल तरीके से आप इसको ABCD एंगल के चक्कर में ना पढ़कर सीधे फोकस करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आपको ABCD थ्योरम के चक्कर में ना पढ़ें, क्योंकि आप वहाँ पर घूम जाएंगे, क्योंकि यदि एक भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पर घूम जाएंगे। इसलिए आप ट्रिकी के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे, बस चीज़ों को समझना है। हम भी आपको जो बता रहे हैं वो थ्योरम ही है, सीधे ही थ्योरम। त्रिभुज AC E यहाँ पर लगा लेंगे या G बना लेंगे और यहाँ पर E बना लेंगे, ठीक है। तो AEP के बराबर होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर कोई नाम दे देंगे, तो ये आपके थ्योरम बेस्ड ही है, आपके
शिवानी शर्मा 10 जवाब दे रही हैं, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। कादम्बिनी राव जवाब दे रही हैं बी, बिल्कुल से आपका राइट है। तो पेन पेपर लेकर के आप सभी लोग बैठे हैं, आशा है, ऐसी उम्मीद है मेरी, तो आप बेहतर तरीके से जवाब भी दे पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 आपके लिए। 30 मिनट में घड़ी के घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण। तो मैंने आपको कोण निकालना बताया था भाई, कोण कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, मात्र एक ट्रिक में, एक ट्रिक में आप कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिनट वाला पूछा गया है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमाया गया कोण। तो हमारी ट्रिक क्या होगी, जब भी आपके मिनट से बनेगा तो क्या कर देंगे, मिनट में आधा कर देंगे। मिनट का क्या कर देंगे भाई, मिनट का आधा, आधा कर दो उसका सीधे तरीके से। तो 30 मिनट में जो कोण बनेगा वो सीधा 15 डिग्री आ जाएगा, सीधा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, सीधा कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। मिनट का आधा करना है। कादम्बिनी राव गुड इवनिंग, स्वागत, अभिनंदन आपका, बिल्कुल से स्वागत है मैथ के स्टूडियो के सबसे सेलेक्टेड ज्योमेट्री के सेशन में मित्रों। तो ट्रिक के माध्यम से करना है ना, तो जितने भी हमारी मिनट दी गई हैं और आपसे मिनट में पूछा है कि भाई कौन बनेगा घंटे की सुई द्वारा, जब भी पूछे जाएगा तो आप तुरंत उसका आधा कर देंगे, तुरंत आधा कर देंगे और आपका राइट आंसर चला जाएगा बिल्कुल से 100%। ठीक है, क्योंकि बेसिक तरीके से करेंगे भाई। तो 1 मिनट में बना कोण, तो एक 360 घूमेगी, 360/12 आप काफ़ी इस तरह कराएंगे। ठीक है, फिर आधे घंटे में बना कोण 30/2 15 आएगा, इस तरह भी आएगा। ठीक है, तो ये भी कादम्बिनी राव सी जवाब दे रहे हैं, सी नहीं होगा मैम, बी आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। AOB ये एक सरल रेखा बन जाएगी, x की वैल्यू किस मान के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है सरल रेखा पर बना कोण का कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये कोई आपकी मान लीजिए सरल रेखा है और इस पर यदि कोण बना है तो 180 डिग्री का है। तो बस 2x और 2x कितना हो जाएगा, योग होगा 4x हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए मैं अब इस आपको ओरली करा रहा हूँ तो दोनों जुड़ेंगे, याद रखेंगे दोनों का योग 180 अंश होगा तो 4x और 30 और 50 तो माइनस का बचेगा 20 बराबर होगा आपका 180 डिग्री। इतना समझ जाएगा क्योंकि माइनस के 50 हैं और प्लस के 30 हैं, तो जोड़ने में ये घट जाएंगे जो अधिक हैं। तो यहाँ से आप 4x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 से हो जाएगा सीधे, ये इधर की ओर जुड़ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 से काट दो सीधे, 4 पन्ना 20 50 डिग्री। मात्र कुछ ही सेकंड में, कुछ ही सेकंड में आंसर होगा, कुछ ही सेकंड में आपका आंसर होगा। बस आपको चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा वहीं पर आपकी ट्रिक कारगर होगी, याद रखेंगे। ट्रिक भी हम जो आपको दे रहे हैं वो आपके कंसेप्ट के द्वारा ही स्वयं के द्वारा तैयार की गई है, क्योंकि हमारी ट्रिक होती हैं स्वयं के द्वारा तैयार की जाती हैं, सबसे अहम और जादू वाली ट्रिक होती हैं जो कि सभी जगह अप्लाई होती हैं। याद रखेंगे, थ्योरम पर अप्लाई करते हैं, उसके पश्चात आपको प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए चीज़ों को समझते चलेंगे। कादम्बिनी राव 45 जवाब दे रही हैं और शिवानी शर्मा डी जवाब दे रही हैं। ओके बेहतर, तो शिवानी शर्मा जवाब दे रही हैं 50 डिग्री, बिल्कुल से शिवानी मैम आपका राइट आंसर है। ठीक है, 50 डिग्री ही आपका आंसर होगा। चीज़ों को समझना है, यदि आप लोगों के द्वारा ठीक है जरा सी भी दिक्कत हुई तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, और गड़बड़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। कंसेप्ट आपका क्लियर करना है, हमें गड़बड़ नहीं करनी है। एंगल ABD तथा CBD परस्पर हैं, ये आपका देखिए पहले तो एंगल देख लो भाई, ABD कहाँ से दिया भाई, O दिया है। चलिए तो यहाँ पर A होगा, ये ABD ठीक है, और CBD, अब CBD ये तो गड़बड़ है भाई, कहीं कुछ ना कुछ दिया है इसमें। हाँ एंगल का नाम कुछ गलत दिया है भाई, या तो यहाँ पर O होगा, फिर या तो यहाँ A होगा या B होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वो मैटर नहीं करता है, बस याद रखेंगे। ठीक है, AOB होगा यहाँ पर, AOB। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये जो बनी हुई है, यहाँ पर ये B होगा, ये A होगा, ये फिर ये B होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तभी ये ABD बनेगा और CBD बनेगा। ठीक है, तो ये आपके हाँ मिस प्रिंट है कुछ, उसको बना लेंगे।
एक बार फिर से समझा दीजिए कादम्बिनी राव। ओके, चल कादम्बिनी राव जी आप प्रश्न को बताएं, किस प्रश्न पर आपको डाउट है, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा। एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर जो डाउट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर होगा आपका बी और यहाँ पर होगा आपका ए। ठीक है, याद रखेंगे। तो ए बी डी और सी बी डी। तो देखिए ये जो आपकी परस्पर क्या है, मध्य की रेखा है, इसके इन दोनों के बीच में क्या है, ये मिडिल रेखा है ना। हाँ, मिडिल रेखा क्या होती है, तो इससे जो दोनों मध्य की दोनों कोणों से बनते हैं ये एंगल आपके क्या होते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये आपके, आसन्न कोण। यानी एक ही रेखा पर बने दोनों कोण आपके क्या होते हैं, आसन्न कोण कहलाएंगे। और इसकी भुजा BC, ये वाली जो भुजा है ये आसन्न भुजा होगी। क्या होगी भाई, आसन्न ये भुजा होगी। ठीक है, ओके, आसन्न भुजा होगी, ये भी आपकी आसन्न भुजा होगी। ठीक है, तो बिल्कुल से आपका राइट आंसर जाएगा आसन्न कोण की ओर। चीजें समझ आ गई, ये आपस में परस्पर कैसे हैं, आसन्न कोण हैं। ठीक है, चीजें समझ आ गई। शिवानी शर्मा 7 का ए जवाब दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल से करेक्ट है। कादम्बिनी राव जी यदि आप सुन पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर आप अंकित कर दीजिए कमेंट सेशन में, किस प्रश्न पर आपको डाउट है, आप किसको दोबारा समझना चाहती हैं। ओके सर, बी ए होगा पूरक कोण। चलिए देखिए दो आंसर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ बी की ओर जा भी सकता है, लेकिन आप ए ही की ओर जाएंगे। ठीक है, नहीं होगा उसके पहले वाले। ओके, उसके पहले वाले का मतलब ये जो है। ठीक है, तो ये आपको थ्योरम है, थ्योरम है, याद रखना। सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का बनता है। यदि एक एक्स है तो दूसरा 180 माइनस के एक्स हो जाता है। ये हमारी थ्योरम होती है। ठीक है, हाँ, एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है कादम्बिनी जी। ओके, चलिए चलिए बेहतर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चलिए बहुत ही बढ़िया। आसन्न कोण, चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। मैंने आपको बता दिया ए और बी ये दोनों, और एक सी और डी, ये दोनों समांतर रेखाएं। ए बी समांतर रेखा पैरेलल हैं सी डी के। तब आपको बताना है कि इनके बीच के ये डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है। ओके, ये डिस्टेंस जो होता है यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यदि हम इनको बढ़ाएंगे यहाँ से लेकर के, यदि हम इनको यहाँ तक ले जाएं, या यहाँ से लेकर ले जाएं, इधर ले जाएं, या फिर हम इसको यहाँ पर ले जाएं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ले जाएं, यदि आगे भी इस रेखा को बढ़ाते हैं तो हमेशा दूरी क्या होती है, जितनी है उतनी रहती है। क्योंकि समांतर रेखाएं, याद रखना, समांतर जो रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं काटती हैं, कभी आपस में नहीं काटती हैं, आपस में काटती नहीं है। काटती नहीं का मतलब क्या है, कभी नहीं मिलती हैं, काटती नहीं है। याद रखेंगे, जब काटेंगी नहीं तो उनका डिस्टेंस जो है जितना इधर है उतना अभी रहेगा। यदि आप इन्हें कहीं तक बढ़ाएंगे तब भी आपका उतना ही डिस्टेंस रहना है जितना कि आपका पहले है। तो दूरी क्या होती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। शिवानी राव 8 का जवाब देने सी, और जो कि बिल्कुल से करेक्ट होगा, ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी, यानी कि इक्वल रहेगी, बराबर बराबर। आपका चीजें समझ आ रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से सेशन को शेयर कर दें मित्रों, सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। जबरदस्त तरीके से, इतनी जबरदस्त मेहनत के पश्चात सेशन तैयार किया जाता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम सेशन को शेयर करें, लाइक करें। ओके, इक्वल होती है। शिवानी शर्मा, कादम्बिनी राव सी जवाब देने, बिल्कुल से राइट है मैम आपका सभी का। चीजें आपकी समझ आ गई, चीजें समझ आ गई। चलिए तो अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए। चीजें आपकी समझ आनी चाहिए, बस एक बार दिमाग में चीजें सेट हो जाएं तो जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। इतना मैं गारंटी लेता हूं कि आप यदि क्लास ले लेंगे तो हमेशा, यदि ट्रिक को एक बार समझ लिया आपके द्वारा तो आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 2 से 70 माप का कोण एक उदाहरण है। यदि एंगल की वैल्यू कितनी है, 2 से 70 डिग्री का कोण है, अब ये कोण कहलाता है। तो मैंने आपको कोणों के प्रकार बताए थे, न्यून कोण, याद आया कुछ, समकोण। चलिए मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं आपके, हाँ, समकोण, अधिक कोण और बृहद कोण। चलिए तो यही आपके ऑप्शन में दिए होंगे जहां तक है। ठीक है, यही दिए हैं, तो आपको जवाब देना है। शिवानी शर्मा 9 का डी जवाब दे रहे हैं। ओके, 9 का जवाब दे रहे हैं डी। हाँ, न्यून कोण क्या होता है, 90 से छोटे, 90 से छोटे आपके क्या होंगे, न्यून कोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण आपका समकोण होगा। अधिक कोण क्या होगा, 180 डिग्री से छोटे, 180 डिग्री से छोटे। ठीक है, याद रखना है। और बृहद कोण आपका क्या होगा, चलिए
बृहद कोण क्या होता है? 180 से बड़ा और 270 से छोटा। ठीक है, बड़ा और 270 से क्या? छोटा। तो ये 270 है, तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? आपका प्रतिवर्ती कोण कहें या बृहद कोण कहें, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। प्रतिवर्ती एंगल कहें या फिर हम बृहद कोण कहेंगे इसको। ठीक है, चीजें समझ आ गई। प्रतिवर्ती एंगल कहें या फिर आप इसी को बृहद कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बृहद कोण। ये भी आपको ध्यान रखना है। चीजें समझ आ गई, बिल्कुल से सेलेक्टेड प्रश्न है, समझ आ रही हैं तो जबरदस्त तरीके से आप लाइक शेयर कर दें भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 10। दी गई आकृति में बृहद कोण AOB 320 डिग्री है, तो x की मान बताइए। बृहद कोण दिया हुआ है 320 डिग्री, तो इस x की वैल्यू आपको बतानी है भाई। चलिए हम ट्रिक का यूज करेंगे, यहाँ पर भी ट्रिक यूज करेंगे। आपकी थ्योरम बेस्ड ट्रिक होगी, थ्योरम बेस्ड आपकी ट्रिक होगी, याद रखेंगे। क्या होगा राइट आंसर? चलिए जवाब देंगे भाई, आप जवाब देंगे आप शीघ्रता के साथ। जवाब देंगे आप 180 से अधिक। शिवानी शर्मा बहुत बढ़िया, 180 से अधिक और 270 से कम होता है। ठीक है, आपके बृहद यानी कि प्रतिवर्ती एंगल कहलाते हैं। अब देखिए ये पूरा कोण कितने का बनेगा? यदि हम एक सर्कल की बात करेंगे तो 360 होगा। कितना होगा? 360। लेकिन 320 बना हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी? या करेंगे, हाँ, तो 360 माइनस के 20 हो जाएगा। जब यहाँ से 20 घटाएंगे तो भाई 40 ही बचेगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा सीधे, बिना किसी मेहनत के, ट्रिक के। ठीक है, ये आपको समझना है। कंसेप्ट आपका यदि क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी किसी बिंदु पर यदि कोई कोण बनता है, मान लीजिए ओ बिंदु है ये, और ओ बिंदु पर ये संपूर्ण कोण बनता है, तो कितने? 4 समकोण के बराबर होता है। कितने समकोण? 4 समकोण। 4 समकोण का अर्थ क्या होता है भाई? 360 डिग्री के। ठीक है, 360 डिग्री के बराबर होगा समस्त कोण का योग किसी बिंदु पर। मान लीजिए मैंने यही बिंदु दे दिया, तो इस बिंदु पर जो कोण बनेगा ना वो क्या होगा? 360 बनेगा। समझ आ रहा है? 360 माइनस के 320 आपका 40 आपको मिल जाएगा। शिवानी शर्मा 10 का डी जवाब दे रहे हैं, कादिमनी राव बी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल से आपका राइट है, 40 डिग्री ही आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपकी 11। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पूरक कोण का मतलब क्या है? वही है कोटि पूरक, कोटि पूरक। ठीक है, तो आपको समझना है और जवाब देना है। कादिमनी राव 360, कादिमनी राव 40 डिग्री, बहुत बढ़िया। शिवानी राव 360, ओके। 360 माइनस के 320 इजिकल टू 40 डिग्री, करेक्ट आंसर है आपका शिवानी जी। चलिए, तो चीज़ें हमारी मेहनत और आपके प्रयास रंग ला रहे हैं, और हमारे मैथ में भी 30/30 रहेंगे, इतना पूर्ण विश्वास रखिए मित्रों। ठीक है, तो सेशन जबरदस्त तरीके से आप, हाँ, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है? कोटि पूरक कोण, यानी यहाँ पे समझेंगे दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री, वो आपके कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। या फिर एक समकोण के बराबर होगा। 90 डिग्री कहें या एक समकोण के बराबर रहेगा, आपका क्या कहलाएगा? कोटि पूरक कोण कहलाएगा। इतना समझ लेंगे कोटि पूरक में। अब दिया है एक कोण अपने कोटि पूरक का दुगना है। एक कोण, क्योंकि पहला यदि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई? दूसरा कितना हो जाएगा? पहला x है तो दूसरा 90 माइनस x हो जाएगा। इतना समझ लें, ये पहला कोण है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बिल्कुल से 90 माइनस के x हो जाएगा। इतना समझ लें भाई। ठीक है, अब जैसा प्रश्न में कहा गया है कि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है, यानी एक कोण क्या है भाई? अपने पूरक कोण का दुगना है। तो इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 90 माइनस एक्स, यानी अपने पूरक कोण का क्या है? दुगना है। समझ आ गया? तो बस मल्टीप्लाई करना है। x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 2x, तो आपका कितना बचेगा? जी हाँ, चीजों को समझते हुए चलेंगे। हाँ जी, इधर इसे इधर भेज देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3x बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। कितनी बार कटेगा भाई? 3 से। 3 6 18 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई भाई? 60 डिग्री आई। ठीक है, और यहाँ से पूछा गया है तो प्रत्येक कोण का मान होगा। जब x की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो यहाँ से देख लें जरा, ये वाला कोण 60 निकल कर आया है, तो ये कितना हो जाएगा?
90 माइनस के 60 तो बराबर कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देख लो 60 दिया है या फिर 30 दिया है। ऑप्शन में देखना है कि एंगल हमारा कौन सा दिया है, एंगल हमारा कौन सा दिया है। ठीक है, तो पूरा कोण आपका यहां पर दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी कादिमनी राव 45 डिग्री। बिल्कुल से चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से लाइक शेयर करते चलें जबरदस्त तरीके से। लाइक तो बनता है मित्रों, ठोकते चलें लाइक शेयर, चीजें स्पष्ट तरीके से समझ आ रही हैं। तो चलिए यहां तक चीजें समझ आ गई, मैं इसको हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका बेहतर तरीके से। ठीक है, जिससे कि आपके आगामी जो भी समस्या है इस तरह की प्रश्न आता है तो आपका कोई भी गलती ना हो। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ये कोटि पूरक और संपूरक आपको बार बार एग्जाम में ऐसे तंग करते हैं मानो आपको बार बार जैसे किसी चींटी ने काट लिया हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, ठीक है, एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है तो प्रत्येक कोण का मान बताइए। अब आपने कोटि पूरक पढ़ लिया, अब जरा संपूरक पढ़ लो। पहले भी मैंने आपको बता दिया है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, वे कोण होते हैं यानी कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग याद रखेंगे। दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के अंश के बराबर होता है। ठीक है, या हम कहें दो समकोण के, दो समकोण के बराबर होता है। दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। कितने के, दो समकोण के बराबर होता है, इतना समझ लें भाई। ठीक है, समझ आ गया ना। बस यहां पर प्रश्न में क्या दिया है, एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है। जब पहला यदि x होगा, यदि पहला x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा सीधे हो जाएगा 180 माइनस के x डिग्री। ठीक है, पहला जब x डिग्री होगा तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस के x डिग्री। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया भाई। हाँ जी, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया भाई। चीजें आपके समझ आ रही हैं बिल्कुल से अच्छी तरीके से। चीजें यदि आपके समझ आ रही हैं बेहतर तरीके से तो चीजें समझ आ गई बिल्कुल से। अब देखिए, एक कोण अपने संपूरक कोण का दुगुना है। क्या है भाई, अपने संपूरक कोण का दुगुना है। अपने संपूरक कोण का कितना है, दुगुना है। इतना समझ आ गया बिल्कुल से। ठीक है, तो देखिए यहां पर लग जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस के x। ठीक है, ये इधर x चला जाएगा, एक पुनः x इधर चला जाएगा, याद रखेंगे बिल्कुल से। ये पुनः इधर की ओर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 180 अंश डिग्री हो गया। 3 से ये कितनी बार कटेगा भाई, 3 से कटेगा 60 बार। ठीक है, 3 से कितना कटेगा 60, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये 60 डिग्री आ गई। तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस के 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 घटाएंगे भाई कितना बचेगा 120 डिग्री बचेगा। ये आपको ऑप्शन में देखना है। तो आपका राइट आंसर 120 होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई 120 होगा। मिथिलेश कुमार सी जवाब दे रहे हैं। ओके, कादिमनी राव यस सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, अभिनंदन आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हुआ भाई 120 हो जाएगा डिग्री, करेक्ट। चीजों को समझते हुए चलेंगे, आप सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपके लिए, 2x + 4 एवं x - 1 अंश माप के कोण रैखिक युग्म हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए रैखिक कोण कैसे हैं, रैखिक युग्म कोण हैं। अब आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि भाई रैखिक युग्म कोण का वैल्यू कितनी होती है। रैखिक युग्म कोण, युग्म कोण का योग कितना होता है, बराबर कितने के होते हैं। तो आप याद रख लें रैखिक युग्म कोण का योग कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के। कितने के बराबर होता है भाई 180 डिग्री के होता है। तो यानी दोनों का योग हो जाएगा 2x + के 4, याद रखेंगे 2x + के 4 प्लस आपकी जो दिया है x - 1 बराबर 180 डिग्री। चीजों को समझते चलेंगे। 2x के साथ जुड़ जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, प्लस के आपके 3 हो जाएंगे बराबर 180 डिग्री। इसको इधर भेज देंगे भाई तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस के 3 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर आपका हो जाएगा 177 डिग्री। इतना समझ आ गया भाई, 177 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 177/3। आप काट देंगे 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 पंजे 15, 3 नाम 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी
59 डिग्री। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 59 डिग्री आई है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी 59 डिग्री आई है। और यहां से पूछा है उन्हें ज्ञात कीजिए, तो पहला क्या हो जाएगा 59 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59 दूनी कितना होता है। चलिए बेहतर तरीके से समझेंगे, 59 दूनी ओके 9 दूनी 18, 8 और हासिल 1 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 118 प्लस के 4, 118 प्लस के 4 यानी कि 122 डिग्री। पहला कोण कितना हो जाएगा भाई 122 डिग्री, तो दूसरे कोण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में 122 दिया है। ठीक है, तो यहां पर आंसर ए हो जाएगा। मिथिलेश कुमार जवाब दे रहे हैं ए। कादिमनी राव 180, शिवानी शर्मा 120, कादिमनी राव 120। बेहतर, गजब आंसर मित्रों आपका, सभी का आंसर बिल्कुल गजब आ रहा है। प्रश्न को रीड करें और आंसर देते चलें, गजब आंसर आ रहा है मित्रों। चलिए बहुत ही आंसर गजब। ठीक है, दूसरा 58 डिग्री हो जाएगा कैंसिल। हाँ बिल्कुल से 59 माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सीधे 58 डिग्री आ जाएगा। ज़्यादा कसरत भी नहीं करनी है तो उसको भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई, बिल्कुल से चीज़ें समझ आ गई। तो अगला प्रश्न आपके लिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप बनाते चलेंगे, देखते चलेंगे, चीज़ों को देखते चलेंगे सभी लोग बिल्कुल से। तो प्रश्न को रीड करेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे सॉल्व करके आप। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ जब तक आप क्या करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई। स्क्रीन पर दिया हुआ है 14वां, एंगल ए बराबर 1 में 55 डिग्री दिया हुआ है, तो 3 और 4 का मान ज्ञात करना है। एक जो है इसकी वैल्यू दी है भाई 55 डिग्री। ठीक है, समझ आया कुछ। तो ये 3 और 4 आपको ज्ञात करना है। तो याद रखें ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। चलिए मैं आपको थ्योरम के बेस्ड ही हिसाब से बता रहा हूँ। ओके बेहतर, शिवानी शर्मा गजब। ठीक है जी हाँ, कादिमनी राव 122 डिग्री और 58 डिग्री। मिथिलेश कुमार ए। चलिए तो एक एंगल ए, एक जो है 3 के बराबर होगा और 6 जो है आपका 7 के बराबर होता है। ये तो आपको पता है ना, ये आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा। तो 6 जो है आपका 7 के बराबर होगा, इतना याद है। और 6 यानी कि 6 की वैल्यू कितनी दी है भाई, अच्छा इसका 7 डिग्री दिया है, यानी कि कितना दिया हुआ है 1। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 डिग्री होगी। ये भी आपस में बराबर होंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। चीज़ों को समझते चलेंगे। और ये शीर्षाभिमुख कोण है 2 जो है आपका, थोड़ा सा पेंसिल को चेंज करता हूँ, ये 2 जो है आपका 4 के बराबर होगा और ये आपस में 5 और 8 ये आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 4 के बराबर एंगल 5 बराबर एंगल 8 का आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये कैसे कोण होते हैं, संगत कोण होंगे। कैसे कोण है आपके, संगत कोण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक तो बस चीज़ें समझनी है। 2 4 5 8, यहाँ से प्रश्न में पूछा गया है 3 4 का मान ज्ञात करना है। 3 का मान इतना हो गया, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा भाई, बिल्कुल से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ ओके, 55 डिग्री और 125 डिग्री। चीज़ें समझ आ रही हैं, यानी ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर की ओर जाएगा। ऑप्शन ए। वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए तो वीडियो को हम साफ कर लेते हैं। आप थोड़ा सा जूम कर लें, आप थोड़ा सा जूम कर लें, वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लें और मैं प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, अब तो चीज़ें स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं ना। चलिए कादिमनी राव जी स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। आप वीडियो का रेजोल्यूशन आप 360 कर लें, यहाँ पर 360 और 240 में वीडियो का रेजोल्यूशन आप बना सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, थ्योरम बेस एंगल वाइज आप यहाँ समझ चलेंगे, समझते चलेंगे आप सभी लोग। चलिए तो अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है। यदि कोण 2x - 10 व x - 5 पूरक कोण है। कैसे कोण है, तो x का मान है। पूरक कोण, पूरक कहें या हम कहें कोटि पूरक कोण, पूरक या कोटि पूरक एक ही वर्ड का पर्याय शब्द है। तो मैं आपको बता चुका हूं दो कोणों का योग। ये कैसे होते हैं, दो कोणों का योग। कोणों का योग आपका कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है भाई। दो कोणों का योग कितने के बराबर होता है, शिवानी राव 15 का ए, कादमिनी राव 15 का ए। जवाब देने बिल्कुल से 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 2x - 10 डिग्री प्लस के x - 5 बराबर आपका 90 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, ठीक है। चलिए, तो 70 डिग्री निकलेगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 60 और 30 हो जाएगा। कोटि पूरक कोण दोनों ही समझ आ जाएंगे। मिथिलेश कुमार भी जवाब दे रहे। जी हाँ मिथिलेश जी, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएं, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएं, चीजें आपकी समझ आ रही हैं बेहतर तरीके से। कोटि पूरक और संपूरक कोण को तो दिमाग में आप ऐसे सेट कर लीजिए भाई, जैसे बिरला प्लस से सीमेंट से आपका क्या हो जाता है, ईंटें बिल्कुल से सेट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह आपको सेट करना है, कभी नहीं भूलोगे। मिथिलेश कुमार हेलो नमस्कार। सर आवाज़ नहीं आ रही है, आरंभ हो गई आवाज़ मिथिलेश कुमार जी। चलिए, आवाज़ आ चुकी है शिवानी जी, ओके आवाज़ आ चुकी है। चलिए, आवाज़ आ रही है ना, चलिए आ चुकी है आवाज़, आ गई आवाज़, चलिए ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए फिर से एक और सेलेक्टेड प्रश्न। एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, कोण का मान ज्ञात कीजिए। 16वां प्रश्न। चलिए, 16वां प्रश्न को मैं हाईलाइट कर देता हूं, जिससे कि आप साफ देख पाएं, ठीक है, कि आखिरकार हम प्रश्न किस पर चल रहे हैं, कौन से प्रश्न पर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आवाज आ चुकी है, सभी जवाब देंगे। तो एक कोण अपने संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब समझ चुके हैं ना, अब तो आपके चीजें समझ आ गई भाई कि संपूरक कोण क्या होता है। जहां पर दो कोणों का, यानी ऐसे कोण जिस दो कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या होगा भाई, योग आपका कितना होगा, 180 के बराबर होगा, या फिर दो समकोण के, या फिर दो समकोण के बराबर होगा, ये आपको समझना है। ठीक है, तो एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, यानी पहला यदि क्या होगा, पहला यदि x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, संपूरक कोण इसका दूसरा 180 माइनस के x हो जाएगा। ये आप समझ लें बस, पहला x हो जाएगा तो दूसरा आपका 180 माइनस x हो जाएगा, इतना समझ लें भाई, इतना समझ आ गया। हाँ जी, इतना समझ आ गया बस, ठीक है। और ये इसमें प्रश्न में कहा गया है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, मतलब ये वाला कोण क्या है भाई, इसका 1/3 है। तो 3x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 180 माइनस के x, x इधर जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और आपका 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 4 से काट दो भाई, 4 चौक 16 और बचे सब 2, 4 पन्ना 20, यानी x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 45 डिग्री। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई भाई 45 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 45। जब हम 180 से 45 घटाएंगे, 180 से 45 घटाएंगे भाई, तो कितना बचेगा, ओके। चलिए, चीजें समझ आ रही हैं बिल्कुल से।
तो आपका 135 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में देखना है भाई 45 डिग्री दिया हुआ है, फिर यह 135 डिग्री है। ठीक है, मिथिलेश कुमार सी, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 45 डिग्री आ रहा है आंसर, 45 डिग्री, सभी का आंसर 45 डिग्री आ रहा है। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल से है 45 डिग्री। चीजों को समझते चलेंगे, बिल्कुल से कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, बस कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, कंसेप्ट को पकड़ कर रखना है, और ट्रिक भी आप यूज करेंगे। ये तो सिर्फ आपको समझाने भर में इतना समय लगा हुआ है, इतना अन्यथा समय नहीं लगता है, बस चीजों को समझना है और आपको टोटल ओरली आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कादिमनी राव सी जवाब दे रहे हैं 45 डिग्री। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लें। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं क्योंकि इसको मैं हटा रहा हूं फिर। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल से अगला प्रश्न रीड करेंगे आप जब तक, और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा मित्रों, कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17वां प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 17वां है, तो याद रखेंगे 17वां प्रश्न क्या कहता है भाई कि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, आधे से 30 अधिक है तो कोण का मान होगा। प्रश्न को आप रीड करें और समझें। ठीक है, पूरक कोण का मतलब आपको बता चुका हूं, कोटि पूरक, कोटि पूरक। और एक और ट्रिक देता हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ऐसे कोण जिसमें दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना रहेगा भाई, 90 अंश रहेगा, यानी एक समकोण के बराबर, एक समकोण के बराबर रहेगा, वह आपका कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी मैं आपको एक और ट्रिक देता हूं। यदि पहला कोण, यदि यहां से समझेंगे, पहला यदि x होगा तब दूसरा कोण हमारा क्या होगा भाई, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस के x हो जाएगा। बस अब आपको यहां पर वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, आधे से 30 अधिक है। ठीक है, याद रखेंगे आधे से 30 अधिक है, यानी हम इसका करना है आधा। ठीक है, आधे से ये अधिक है भाई कितना, 30 डिग्री। बस जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा वैसा आप करते चलें और बस कैलकुलेशन कर देंगे भाई, इसका कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। जी हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस के x हो जाएगा, प्लस के इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसका 60 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ आए, ये इसे भेज देंगे इधर, तो आपका 3x हो जाएगा, 3x बराबर 90 हो जाएगा और प्लस के 60 डिग्री हो जाएगा। 90 और 60 कितना हो गया भाई, तो 3x बराबर आपका 150 डिग्री हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 पंजे 15 यानी 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 50 डिग्री आ रही है यहाँ से, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, x की जगह 50 पुट करना है, कितना पुट करना है आपको, 50 डिग्री। 17 का बी जवाब दे रही हैं, ओके कादिमनी राव जी, मिथिलेश कुमार, ओके 45 और बी जवाब। चलिए तो ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे भाई 1/2। ठीक है, 90 माइनस के 50 और प्लस के 30, यही तो आपको पुट करना है, इसको सॉल्व करना है क्योंकि यही तो हमारा दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल यही है। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 90 में से 50 गई तो 40, 40/2 प्लस के 30। ठीक है, तो ये 2 से कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार, 20 और 30 कितना हो जाएगा भाई, 50 डिग्री। एक निकलेगा, चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल से चीजों को समझते हुए चलेंगे, राइट आंसर आपका डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। कादिमनी राव 60 जवाब दे रही है भाई, 60 कहां से आ जाएगा, 60 नहीं आएगा मैम, 50 ही आएगा। ठीक है, 50 डिग्री आएगा, 50 ही डिग्री आएगा आपका। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लियर है चीजें, चीजें यदि क्लियर हो चुकी हैं मित्रों तो बिल्कुल से, चीजें यदि आप सभी की क्लियर हो चुकी हैं बिल्कुल से, तो हाँ कमेंट सेशन में जरूर टाइप करेंगे मित्रों, कमेंट सेशन में जरूर टाइप करेंगे कि आपको सेशन और प्रश्नों का हाँ जी प्रश्न किस प्रकार के लगे थे जो हमने कलेक्ट किए थे ज्योमेट्री के। तो आशा करते हैं कि आप नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ पुनः हाजिर होंगे मित्रों। तो इसी प्रकार आप अपने सेशन के साथ बने रहेंगे, अपने परिवार पर बने रहेंगे और आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल से निश्चित रूप से आपका 130 प्लस आपका होना ही होना है, क्योंकि आपकी मेहनत और प्रयास हमारे आपको चरम सीमा पर, उस शिखर पर पहुंचाओगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल से हमारे मॉर्निंग वाले हाँ बिल्कुल से एग्जाम रिव्यू के साथ भी आप जुड़ें,
प्रीवियस ईयर एग्जाम, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम रिव्यू के साथ भी आप जुड़ेंगे, जिसमें आपके विभिन्न एग्जाम्स में हुए जो आपके पेपर्स हैं उनका रिव्यू किया जा रहा है, जिसे आप बेहतर तरीके से और अपना स्कोर भी देखेंगे। और आप यहां पर कमेंट जरूर करेंगे कि भाई हमारे 17 प्रश्न में से हमने आपको कराए हैं, आप अपना स्कोर बताएंगे हमें कि आपका 17 में से कितना आपने प्राप्त किए, 17 में से आपने प्राप्त कितने किए, आपका स्कोर होगा जो कि आपका स्वयं का मूल्यांकन करेगा। चलिए, तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो मोर देन लाइक शेयर करेंगे। तो तब तक आप सभी को शुभ रात्रि है, नमस्कार है, गुड नाइट है मित्रों। जी हाँ, मिथिलेश कुमार 8 में से 6, आपका बिल्कुल से बहुत अच्छा स्कोर है, 80% आपका स्कोर है, बहुत गजब स्कोर है आपका सभी का। कादम्बिनी राव, थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का कि आप सभी लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं मित्रों। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट लाइव सेशन में भी आप सभी लोग जुड़ेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे, और ऑफलाइन होने से पहले आप जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर ठोक देंगे मित्रों। चलिए, तो ओके, गुड नाइट है सभी को शुभ रात्रि मित्रों। बिल्कुल से नाइस क्वेश्चन से रहे थे शिवानी शर्मा जी, थैंक यू सो मच शिवानी जी आपके स्वीट सी कमेंट्स के लिए। तो ऐसे ही आगे भी आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से मिलते रहेंगे और आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों। चलिए, तो नेक्स्ट लाइव सेशन में हम पुनः हाजिर होंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।